जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस श्योरिटी में। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज मैं कई दिनों के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कुछ इश्यूज रहे कि मैं आपको कई दिनों तक कोई क्लास या कोई भी अपडेट नहीं दे पाया, तो उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं और ये खुशखबरी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड के जो कैंडिडेट हैं, जो कि रिटन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है उनके रिटन एग्जाम को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटन एग्जाम से लेकर मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, क्योंकि 21 जुलाई 21 जुलाई से रिटन एग्जाम के लिए मैं आपको सक्सेस श्योरिटी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस बैच में, ये जो बैच 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, इस बैच में हम बात करेंगे सिर्फ रिटन एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजों के लिए, किस तरह से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और पूरा स्टडी मटेरियल जिसमें मैं आपको प्रॉपर क्लासेस देने वाला हूं। लेकिन आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि आपके फॉर्म भरने से लेकर, जब से आपका फॉर्म भरा जाएगा उस दिन से लेकर और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। 21 जुलाई से आपके लिए रिटन एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं दूंगा आपको, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश और जीके जीएस के लिए भी आपको जल्दी ही टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपको प्रॉपर क्लासेस देंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमारा एग्जाम को क्लियर कराने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, चाहे वो एयरफोर्स एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो, एसएसआई डबल ए का, एनडी का एग्जाम हो, या इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, तो इन एग्जाम्स के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके साथ हमें किस तरह से डील करना है और किस तरह से हमें अपने स्कोर को मैक्स टू मैक्स करना है। क्योंकि भाई मैं भी जानता हूं ये कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से कभी भी जॉब नहीं मिलती है। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना नहीं है, हमारा मेन टारगेट है कि किस तरह से हमें जॉब चाहिए। मैं आपको सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं करूंगा, मैं आपको जॉब दिलाकर मानूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जितना मैं आपको बताऊं, और सिर्फ मैं आपसे 1 महीने का समय मांगता हूं, 1 मंथ। आप मुझे 1 मंथ दे दीजिए, 1 महीने में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी इतना बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होगा कि हाँ भाई, जब सौरभ शर्मा एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है तो मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो हमारा एग्जाम का जो क्वालिफाई कराने का तरीका रहेगा, हम रिटन एग्जाम की जो तैयारी कराएंगे, सबसे पहले हम एग्जाम को समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रोसीजर उसका होता है, किस तरह से उनके साथ डील करनी होती है। बेसिकली पूरी एग्जाम के स्ट्रेटेजी को हम आपको बताएंगे, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें बच्चे, जो भी कैंडिडेट होते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जब वो रियल एग्जाम में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे जाके एग्जाम देते हैं, तो उनका नंबर नहीं आता है। क्या रीजंस रहते हैं उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई हम आपको क्लासेस किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी हमें ऑथराइज नहीं है, अभी हम यूट्यूब की जो पॉलिसी है, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हम लाइव आके नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको क्लासेस रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करा पाऊंगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भाई देखो, जो हम मेहनत कर रहे हैं हमको भी लगे कि हाँ, लोगों का हमें सपोर्ट है, कैंडिडेट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, लेकिन ये चीज नोट कर लीजिए कि एग्जाम का सिलेबस, कि एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। एग्जाम के सिलेबस को लेकर सबसे बड़े डाउट आते हैं, तो मैं आपके साथ प्रॉपर एग्जाम का सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या रहता है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई फिजिक्स में क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आते हैं, मैथ में कहां से ज्यादा आते हैं। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में जो
सिलेबस है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से 3 से 4 टॉपिक्स हैं जहां से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं कि जैसे मान लीजिए बात करूं मैं यूनिट की, डायमेंशंस की, तो यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है मैंडेटरी, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि भाई एग्जाम में क्या सिलेबस आता है, ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से 3 से 4 से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे सिंगल चैप्टर है कि जहां से 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो फिजिक्स में हमारा ये तरीका रहेगा। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मैं अभी एक बेस लेके चल रहा हूं एयरफोर्स एग्जाम को, कि अगर मैं एयरफोर्स एग्जाम की बात करूं या नेवी एग्जाम की भी बात करूं मैं, तो 25 क्वेश्चन आते हैं, हम सभी जानते हैं ये। मैं आपके साथ ये दावा करता हूं, मेरी चीजें नोट कर लीजिए, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए, कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से मैं 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ ये बताऊंगा कि ये इस चैप्टर से आएंगे। और जहां तक उम्मीद करता हूं कि मेरा फॉर्मेट भी सही रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अलावा मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आता है मैंडेटरी, प्रोबेबिलिटी है, एक क्वेश्चन आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, एक वीडियो में एक क्लास में मैं फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, मैथ का सिलेबस डिस्कस करूंगा, किस क्वेश्चन से कितने, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको सीधा सिलेबस मतलब क्लासेस प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा दूं, तो उन सबका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं कि न्यूमेरिकल हमारे गलत क्यों होते हैं, तो उस बारे में भी बातें करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलेंगी। और जो फेज 2 वाले कैंडिडेट हैं, फेज 2 वाले कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। उसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट भी नहीं है जीडी टॉपिक से रिलेटेड, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख रहे हैं पंखा मैंने बंद किया हुआ है ताकि आवाज ना आए, भी मैं आपकी गर्मी होने के बावजूद भी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कल, उसमें हम ये बात करेंगे कि अगर आपका एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल लाइन भी आपको नहीं पता है, टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो भी आप किस तरह से जीडी को क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको जीडी एंड करना है, मतलब जो कंक्लूजन है, कंक्लूड किस तरह से करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर फेज 2 वाले जो फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने तो डेफिनेटली कर ही लिया होगा। कल आपको फिर से एक न्यू वीडियो देने वाला हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पे इस क्लास को और इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। और स्वस्थ रहिए, अपने घर पे अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की नीड आए तो चैट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा ओपन होता ही होता है, लेकिन आप मेरे नंबर भी नोट कर लीजिए। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। ये 4 है। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए चैट बॉक्स के थ्रू या इन दोनों नंबर्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी।